कबीर प्रभु ने जिस तरह से आत्मा और आत्मा के साथ लगने वाले कर्म का फल जैसा समझाया है, किस तरह से आत्मा कर्मग्रस्त होती है, कैसे आत्मा को पाप करने से कर्म लगते हैं, यहाँ पर किस तरह का कैसा कर्म स्वरूप समझाया है। अब ये देखना है हमारे इस समय शरीर और इस शरीर के अंदर जो जैसी चेतन आत्मा है, अब इस आत्मा एक तरफ को एक साधन मिला है मन का, एक साधन मिला है वचन का, एक साधन मिला है काया का। संसार के अंदर जिस तरह से जिन जीवों को जैसा साधन मिला है, अब इन योगों के बीच में ही रहना है और इन्हीं योगों से जीव को प्रवृत्ति भी करनी है। बात यह है कि मन से जो है सोचने विचारने का काम होता है, वचन योग से भाषा बोलने का काम होता है और शरीर से काया से सब प्रकार की प्रवृत्ति होती है। ऐसी स्थिति के अंदर अगर हम अपनी क्रिया जो जिस प्रकार की जैसी भी क्रिया हम करें, अब जब शुभ और अशुभ की जितनी जिस प्रकार की जैसी क्रिया है, इन क्रियाओं के अंदर विचार हम कब कैसे जिस प्रकार की जैसी क्रिया हमारी जब होती है, कब आप काया से फिजिकली शरीर की शारीरिक क्रिया कैसे कौन सी करते हैं, कब आप वचन योग से भाषा कैसी बोलते हो और कब आप मनोयोग से विचार कैसे। निरंतर ये जो प्रक्रिया हमारी चल रही है, उसके अंदर आत्मा को पाप कर्म कैसे लगता है इसकी बात। अगर आपकी क्रियाएं अशुभ प्रकार की है तो निश्चित अशुभ प्रकार का पाप कर्म बनेगा। अगर आपकी क्रिया शुभ प्रकार की अच्छी है तो वैसा शुभ पुण्य भी उपार्जन होगा। दोनों बात है। अब इधर आपको ये देखना है कि यहाँ पर जिस तरह से ये कारण वर्गना के भूतल परमाणु जो है, ये सब कार्मिक एटम्स जो है, अब जितने प्रकार के संसार में सर्वत्र फैले हुए हैं, एक भी पूरे 14 लोक के ब्रह्मांड का एक कोना भी ऐसा खाली नहीं है कि जहाँ पर कार्बन वर्गना के परमाणु नहीं है। इधर देखिए, आपने बोलने के अंदर वचन योग से भाषा के अंदर अगर अच्छी भाषा आपने बोली है, if you are using all the respective words and the sweet language, आप अगर किसी के प्रति आदरार्थी भाषा का प्रयोग अच्छा करते हैं तो यहाँ आपको ये पुण्य, आपको अच्छा पुण्य भी बंद होता है। आपके घर साधु महाराज दूसरे के लिए पधारे और सिर्फ आपने एक शब्द बोला है, पधारो सा, आपका पधारो सा बोलने से आपको एक क्षण के अंदर, एक सेकंड में इतना शुभ पुण्य कर्म बता। मुंबई की बात करता हूँ, कहीं कहीं पर सुबह साधु साध्वी गोत्री के लिए पधारे तो उनके मुंह से खराब शब्द निकलता है, हवेली वालों कटे मारा जाए। अब ऐसे समझ के अंदर कोई दूसरी भाषा में, कोई तीसरी भाषा में महाराज कोई धंधो इसको नहीं, हवेली पहले उठने आवे, हमारी दिन बिगाड़ने, कोई कैसी भाषा, कोई किस प्रकार। किसी ने अपनी तरफ से जा करके अगर बच्चों को आपने भाषा बोली, अगर आपने बड़ों के लिए अनादर वाली इंसल्टिंग लैंग्वेज, एब्यूजिंग लैंग्वेज आप बोल रहे हो, ऐसा भारी पाप कर्म भी बन रहा है। हमारे शब्द हैं, हम शब्द बोल करके कब कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं ये देखिए। आप बोलने में बहुत विवेक रखिए,
सामने वाला अगर शांति से सुन ले, समता रख ले, वो आपको कोई रिएक्शन न भी दिखाए, लेकिन आपको बोलने से तो कर्म बंधेगा ही बंधेगा। सामने वाले को, सुनने वाले को अगर वो समता रख के कोई क्लेश कसाय न करे तो उसको कर्म का बंधन नहीं है, लेकिन आपको तो वो नहीं करना है। अब कई बार सभी तो समता नहीं रखते हैं, सब तो वैसी शांति नहीं रखते हैं। हो सकता है सामने वाले को भी कर्म बंध हो सकता है आपको भी कर्म का बंध हो। अब ये कर्म यहाँ पर बंधे, इधर देखिए, ये है अशुभ गोत्र कर्म, नीच गोत्र कर्म बना। ये उदय में आएगा तब आपको नीच गोत्र, नीच कुल में जाकर जन्म लेना पड़े और वहाँ पर रास्ते पर झाड़ू निकाल करके साफ करना पड़े, या आप ऐसे हल्के कुल में जन्मो, वहाँ पर आपको जीवन ही वैसा बिताना। जैन धर्म का साफ नियम है कि भगवान कोई कर्म की सजा नहीं देते हैं। भगवान ईश्वर कोई कर्म सजा देने वाले नहीं है। भगवान की ड्यूटी, भगवान का ये काम नहीं है कि भगवान आपको सजा दे, लेकिन आप स्वयं वैसी पाप प्रवृत्ति कर रहे हो, वचन योग से आप कर्म बांध रहे हो, उदय में आएगा, कालांतर में आपको भी ऐसे नीच गोत्र में कुल में जन्म लेकर के जीवन बिताना पड़े। इसलिए ये वचन योग हम अच्छी तरह से समझते हैं। इधर देखिए, 12वां पाप है कलह झगड़ा करना, ये भी वार्षिक पाप की कक्षा में है। 13वें पाप के अंदर अभ्याख्यान के अंदर आक्षेप आरोप करना, 14वें पाप के अंदर चारी चुगली खाना। अब ये सब हमारे वार्षिक पाप, हम अपना स्वभाव नियंत्रित रखें ताकि हम किसी की चारी चुगली न खाएं। क्या फर्क पड़ रहा है आपको? इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, इधर इनको बोल के लड़ाओ, उधर उनको बोल के झगड़ाओ। ये हमको अगर न करें हम तो एक पाप करने से, कर्म बांधने से बचते हैं। ये बात निश्चित हो गई। अब दूसरी तरफ आप अगर अभ्याख्यान, आक्षेप आरोप, मेरी घड़ी खो गई। हर व्यक्ति परिवार के अंदर नौकर चाकर के ऊपर जल्दी ब्लेम लगाता है। सबको लगता है कि बहुत आसान तरीका है। अगर किसी के घर में अगर झगड़ा चल रहा है, कोई देरानी जेठानी के बीच में है, कोई तो किसी के साथ में है, तो सबसे पहले जल्दी हम आक्षेप आरोप उसी पर लगा देते हैं। पर्स पाकिट मेरा खो गया, मेरी सोने की अंगूठी खो गई, मेरी जो है ऐसी वस्तु, तो लोग फटाक से जल्दी किसी पर भी दोष लगा देते हैं। ऐसा दोषारोपण करने में आक्षेप आरोप वाला 13वां अभ्याख्यान का पाप लगता है। अब इससे भी आपको नए कर्म का बंध होता है, क्योंकि उसके पीछे क्लेश कसाय तो करना ही पड़ेगा। क्लेश तो होगी, तो आपको बचना है। अगर इधर देखिए, मारने के अंदर झगड़ा करना है, कोई भी अगर किसी के साथ भी झगड़ा करता है तो निश्चित रूप में उसको गाली गलौज करनी पड़ती है, अपशब्द बोलने पड़ते हैं, और 7 पीढ़ी के बाप दादाओं की गालियाँ आप बोलते हो। इधर देखिए, तब जाकर के कर्म बनता है। मैंने अभी आपको बताया कि ये है कारण वर्णा के उद्गल परमाणु। अब ये अंदर आत्मा में खींचे जाते हैं, ये अंदर आते हैं, और इसके आने से ही यहाँ पर कर्म बनता है। महिलाएं अच्छी तरह से समझ सकती है कि आपने आटा लिया, परात में पानी डाला, नमक डाला, शक्कर डाला, मिर्ची डाली, जो डाला, आप अब उससे बनाएंगे तो रोटी भी वैसे ही बनेगी। आपने मिर्ची डाली आटे में, रोटी कैसे बनेगी साहब? ये सबको समझना है। तो ये जैसे आटा लेने की तरह से हर एक चीज कार्बन वर्गणा के उद्गल परमाणु लेता है, और वो आत्मा के साथ बंध करके एक रस होता है, तब उसको कर्म बंध कहते हैं। यहाँ आत्मा पर लगने के बाद अब आप उसको नाम देंगे, ये अलग अलग कर्म हो गए। अब कब कौन सा कर्म बनेगा, कब कौन सा कर्म बनेगा, जिस प्रकार की जैसी प्रवृत्ति। अब ये हमारे सामने रोज के 18 पाप जो हम रोज करते हैं। अब रोज करने के अंदर इन 18 पापों में कब आपने प्राणातिपात,
जीव हिंसा की, कब आपने वृषावाद झूठ बोल दिया, कब आपने चोरी की, कब आपने मैथुन सेवन किया, कब परिग्रह का पाप किया। फिर अगर छठे में क्रोध किया है तो रोध होने वाला है। ऐसा पाप अगर क्रोध करने से अगर हमारा हो रहा है, अब क्रोध आप मन से मानसिक कर रहे हो, क्रोध वचनियों से बातचीत कर रहे हो, ये हमारे साथ में कर्म मन करके चिपक करके आत्मा पर रहेगा। अब इसलिए आपको यहाँ पर मिच्छामि दुक्कड़म जो देने की बात आई, अगर आप मिच्छामि दुक्कड़म नहीं देते हैं तो एक एक कर्म, अगर कोई 10 लाख बरस रह गया, कोई कर्म 10 करोड़ बरस रह गया, कोई कर्म 100 करोड़ बरस रह गया, तो क्या करेंगे आप? मिच्छामि दुक्कड़म देने में 2 मिनट लगती है। माफ़ी मांगने के अंदर अपने अपराध की माफ़ी मांगना है, क्षमा याचना करनी है, 2 मिनट लगती है। आप नहीं करो, ये कर्म आपके साथ 10 लाख बरस रह गया, तो आप 10 लाख वर्षों के लंबे काल में कितने जन्म बिताएंगे, कितने भव करेंगे सर? आप सोच लो, अगर आप इतने लंबे काल तक इतने भव करो, उसमें किस समय किस गति में कौन सा भव होगा, और 84 लाख योनि में से कब किसमें कौन सा भव होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अब फिर उसके कारण हमको सजा भुगतनी पड़ेगी। अच्छा, मात्र क्रोध ही कसाय ऐसा नहीं है, मान भी कसाई है। अब यहाँ से आप कार्बन वर्णन के पुतल परमाणु खींचेंगे, ये कर्म आपने यहाँ बांध दिया। अब माया है तो यहाँ से कार्बन वर्णन के पुतल परमाणु आप खींचेंगे, ये इसका कर्म बन गया। अब जिस तरह से जिसका कर्म बने, ये लोभ के अंदर ये हमारा कर्म बनता है, इधर राग के अंदर कर्म बनता है, इधर द्वेष के अंदर कर्म बनता है। अभी व्याख्यान चालू है, 10 मिनट में आराम से नींद ले। एक काम करो, जिनको नींद लेनी है, जगह नहीं बदलनी है, तो घूंघट निकाल लो, बाग से देखे इसलिए आराम से उतारो, उसे कोई नहीं, और कोई आगे कोई व्यवस्था नहीं करता, मंडल वाले कोई व्यवस्था नहीं करता, कोई जवाब कर वो दिवस आ लेते, नहीं तो काले कल्पसूत्र भी रूप नहीं। आप व्यवस्था नहीं करो, कोई नहीं करो तो मतलब से नहीं। ठीक है, धन्यवाद दिवस आ लेते। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जिस प्रकार के क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, अब कितने हुए साहब? 6ठे क्रोध, 7वें मान, 8वें 6, ये जो है ये 6 हमारे स्वभाव है। ये 6 मिलकर के आपका स्वभाव बना है। बंदूक भरी हुई तैयार है, जरूरत पड़ी तब क्रोध किया, जरूरत पड़ी तब मान किया, लगा आपको अब माया चौपट करनी है, आपने जरूरत पड़ी लोभ किया, कब आपने राग किया, कब आपने द्वेष किया। आप जब जो करते रहे, चलती रही गाड़ी, चलती रही। अब इसमें किसी को पता नहीं चलता है कितने कर्मों का बंध होता जाता है, कैसे कर्मों का बंध होता जाता है, और इतने भारी कर्म पालकर अब इनका मैं आपकी भाषा में बोल रहा हूँ कि एक कर्म अगर 10 लाख बरस का बना, कोई कर्म 10 करोड़ बरस का बना, कोई कर्म 100 करोड़ बरस का बना, तो महावीर स्वामी तो ये कह रहे हैं कि उनकी भाषा में सागरोपम की भाषा है। एक कर्म की बंध स्थिति सागरोपम की रहे। अब आप कल्पना कर लो, हम 100 बरस के भोग करेंगे तो कितने जन्म हो जाएंगे। और कल जो आपने सुना है कि 5-6ठे आरे में जाकर जब हम 20-20 बरस के भोग करेंगे, अब 20 बरस कहाँ और 10 करोड़ बरस का, अब कितने भोग करेंगे तब 10 करोड़ का हिसाब पूरा होगा। और जब दूसरे भोग हम करेंगे, नए भोग करेंगे, तब भी आपकी कोई गारंटी है कि वापस सब क्रोध नहीं करेंगे। सुनिए ध्यान से, 5वें आरे में आज जितना क्रोध की मात्रा है, 6ठे आरे में यही क्रोध की मात्रा 10 गुनी बढ़ जाएगी। मान जितना आज है उससे अगले 6ठे आरे में मान भी 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तब कर्म का बंध भी कितने प्रमाण में होगा। आज अगर जितना हो रहा है उससे 6ठे आरे में जाकर 10 गुना बढ़ जाएगा, तब इतने कर्मों को कौन रोकेगा। और 6ठे आरे में
जब कोई धर्म रहना ही नहीं है, जब धर्म का नाम निशान भी नहीं रहना है, ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर कर्म का बंध जब होता ही जाएगा तो क्या करें। आज सबसे पहले हम यहाँ पर देखें कि हमारे पाप का घड़ा भर रहा है कि नहीं भर रहा है। सब पाप का घड़ा अगर भर रहा है, किस तरह से भर रहा है। मात्र मन वचन काया को दोष मत दीजिए। मन वचन काया ये मात्र साधन है, ये बाहर के साधन है, अंदर करने वाली आत्मा है। क्रिया करेगी कौन? कर्ता आत्मा है, आत्मा को ही करना है, आत्मा को ही कर्म बंद होता है, उदय भी आत्मा में ही आएगा और कर्म का फल भी आत्मा को ही भुगतना है। अब ये निरंतरता जो जुड़ गई है, सातत्यता आ गई है, सतत निरंतर इस तरह से रोज जीव 18 पाप करता है और रोज ही जो है उसको प्रकर्म बनते हैं। अब ये जो हिसाब चल रहा है इसके अंदर, तो आखिर कर्म क्या करेंगे? ये कर्म आपकी आत्मा पर लगेंगे, आत्मा के गुणों को लगेंगे। इधर देखिए, अगर इस गुण के नीचे हमारी समता है, अब ये समता आपकी ढक गई और इसके ऊपर ये क्रोध का आवरण चढ़ गया। अब जैसे हम अपनी आंखों पर काला गोगल्स पहन लें तो सफेद कपड़ा भी आपको काला दिखाई देगा। अब गुण अंदर का ढक गया, आवरण कर्म का बन गया। अब उसके हृदय में जो है फिर वापस हमारी परिस्थिति ऐसी होगी। आप कई लोगों को बोलना सुनते होंगे, मेरे से सहन नहीं होता है, अब मैं ज़्यादा सहन नहीं कर सकता हूँ, अब मेरे से सुना भी नहीं जाता है। ये कौन बोल रहा है? अंदर का कर्म बोल रहा है। ये कर्म की भाषा है। कर्म शास्त्र पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि कर्म की लैंग्वेज क्या है वो आप समझ लें, और कर्म की भाषा समझ में आ जाए तो सबको ख्याल आ जाएगा कि मैं किस प्रकार के कैसे कर्म पालूं। अब एक एक जो अंदर बनता है वो उदय में आएगा, अपनी तरफ से निश्चित रूप से उदय में आएगा। अब जब उदय में आएगा तब परिस्थिति कैसी होगी, तब क्या परिस्थिति निर्माण होगी पता नहीं, लेकिन निश्चित है कि किए हुए कर्म कालांतर में उदय में आने ही आने। कितने लोग हैं जो पहले से कर्म क्षय कर लेते हैं? बहुत मुश्किल। ऐसी स्थिति में सिमंदर स्वामी को पूछा जाए कि हे भगवान, इतने बड़े इस संसार के अंदर कौन सा जीव रोज 18 पाप का सेवन न करता हो? ऐसा प्रश्न ख्याल में आ रहा है। अगर महाविद्य में ये प्रश्न पूछा जाए सिमंदर स्वामी को, तो महाविद्य में सिमंदर स्वामी उत्तर देंगे, एक भी जीव ऐसा नहीं है जो रोज 18 पाप स्थान का सेवन न करता। जिसने अपना मिथ्यात्व क्षय कर दिया और सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, ऐसा कोई विरल जीव है कि कम से कम उसका 18 में से एक पाप तो रुक गया, एक पाप उसका कम हो गया। लेकिन आज वो भी परिस्थिति हमारी है कि नहीं? हमने हमारा मिथ्यात्व सर्वथा क्षय किया कि नहीं? ऐसी परिस्थिति चलते 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 आज एक एक पाप स्थान को अगर अंदर से देख करके सिमंदर स्वामी को पूछें, हे भगवान, मेरी आत्मा पर पाप का प्रमाण, कर्मों का प्रमाण कितना है? तो सिमंदर स्वामी उत्तर देंगे, हमारी आत्मा पर एक सुई रखने जितनी जगह भी खाली नहीं है कि जिस जगह पर कर्म न हो। इधर देखिए, बाहर जब हो रहा है तब ये सब पाप है और अंदर आत्मा पर चिपक गया, अब क्या बना? कर्म। अब ऐसी स्थिति के अंदर जिस तरह से ये पाप कर्म बनते जा रहे हैं, सिर्फ आपको समझना कितना है, भले 6 महीने लगे कि 12 महीने लगे, आपको इतना ही विषय समझना है। इन 18 पापों से आगे चलते हुए इनसे जो है 8 प्रकार के कर्मों का बंध कैसे होता है, अगर इतना आपको समझ में आ जाए। है कितने पाप? 18 हैं। ये क्या है 18? दिस इज ओनली द क्लासिफिकेशन।
एक 18 जाति बनाई गई, 18 विभाग कर दिए गए। अब 18 में से एक कितने प्रकार का है। उदाहरण के लिए झूठ कितने प्रकार का है। आपको काम में झूठ बोलो वो अलग, रास्ते पर झूठ बोलो वो अलग, घर में झूठ बोलो वो अलग, धर्म के क्षेत्र में झूठ बोलो वो अलग। आप वस्तुओं के निमित्त गिनो, कोई पैसे के निमित्त, कोई कपड़े के निमित्त, कोई किसके निमित्त, कोई किसके निमित्त। अगर जितने निमित्त उन सब निमित्तों का गणित करने जाओ तो दुनिया में झूठ भी अनंत प्रकार के हो गए, संसार में झूठ भी अनंत प्रकार के हो जाएंगे। लेकिन इन सब का वर्गीकरण करके, विश्लेषण करके 18 जात बताई कि ये 18 प्रकार के पाप ऐसे हैं। अब इन सब प्रकार से हमको समझना इतना ही है। क्या है अमृतनाथ जी, आप कोई अगले साल और बड़े आचार्य महाराज को लाना। क्या है आप 18 पाप समझा रहे और 18 पाप से 8 कर्म कैसे बनते इतना सिखा। अब ये हमको समझ में आ गया इतना। अब 8 कर्मों को रोकने का धर्म चाहिए, लेकिन पहले डायग्नोसिस तो हो जाए, एक बार पहले निदान हो जाए हम कितने पाप कर्म किस तरह से कैसे कर रहे हैं और इससे हमारा अगर पाप का घड़ा बढ़ता है। आप देखिए पाप का घड़ा कैसे बढ़ता है, कितने प्रमाण में। अब इससे आपको ये ख्याल आए, अगर एक पाप जितने प्रमाण में हम करते जा रहे, अब इन सब के अंदर ये है पहला प्राणातिपात, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। आप लिखते लिखिए 18वां मिथ्यात्व। इधर देखिए, अब हमारे पास इसके अंदर एक तरफ तो जो है मन है, एक तरफ अंदर वचन योग है। अब तीनों यहाँ पर आ गए, मन भी है, वचन भी है और काया भी है। कब किसके साथ कौन जुड़ रही है अंदर। अब मन के साथ वचन जुड़ रहा है कि वचन के साथ काया जुड़ रही है। ये पाप करते ही ये बाहर से कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आए, यहाँ पर कर्म बनेगा। ये पाप करते हुए यहाँ से ये कार्बन वर्गना के पुद्गल आए, ये कर्म बनेगा। अब जिस तरह से आप देखेंगे सब रास्ते अंदर से ऐसे है कि हर तरीके से अंदर ये पाप कर्म के कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आने ही आने हैं। अब जितने प्रमाण में आए, अब इधर आते आते जिन कर्मों का विभाग भरेगा। आप देखिए एक तरफ जो है यहाँ मिथ्यात्व मोहनीय ये हो गया, ये यहाँ पर ये कसाय मोहनीय हो गया, इधर जो है ये नो कसाय मोहनीय, इधर आप देखिए वेद मोहनीय। अब ये चारों जो है मिलकर के बन गया मोहनीय कर्म। आ रहा है ख्याल में। अब 18 प्रकार के जिन पापों के आधार पर पहले सबसे पहले तैयार हो रहा है मोहनीय कर्म। अब जितने प्रमाण में ये मोहनीय कर्म ज्यादा बढ़ता जाएगा, आप 18 पापों का सेवन करिए बने। अब ऐसे पापों से आते मोहनीय कर्म बना। अब यहाँ से अंदर आते ये ज्ञानावरणीय, अंदर आते दर्शनावरणीय, ये आपका बन गया अंताय कर्म। मोहनीय कर्म के अंदर से अब जितने परमाणु आप अलग डिवीजन में ले रहे हो, इतने परमाणु अलग से डिवीजन में आकर के एक विभाग, इधर आप आए तो ये ज्ञानावरणीय कर्म, इधर दर्शनावरणीय कर्म, ये अंदर से तैयार होते जाएंगे, बनते जाएंगे। इधर ये अंतराय कर्म मुख्य रूप में। अब पहले 4 घाती कर्म हमारे तैयार हो गए साहब। आप बनाइए बख्शाली, कॉपी पेन लेकर के सब जने चित्र बनाकर लिखिए। अमृता दीदी में तो कॉपी देवर साहब ने खाली प्रभावना समझ के मत लेना, जिनको लिखना है वही लेना पैसा। अब इधर जो है ये आते आते नाम कर्म, ये आते गोत्र कर्म और ये आते हुए वेदनीय कर्म और छोटा सा आयुष्य। अब इस तरह से चलते हुए ये आपने देखा कि 8 प्रकार के कर्म बनते जा रहे हैं। आपने देखा जैसे बूंद बूंद सरोवर से घड़ा भर रहा है,
एक एक पाप करते हुए कर्म बांधते बांधते जो है पूरा पाप का घड़ा भर रहे हैं। अब एक दिन ऐसा आ जाए कि आत्मा के अंदर इतने कर्म भर जाए, इतने, आप क्या कर रहे हैं? इनको प्रभाव न मत हो, ऐसे ले लो वापस, ये आप ऐसे प्रभाव न करें। माना जो लिखने वाले उनको तो आप दोगे तो प्रभाव में तो सब आता ही आए। जिनको लिखना है, चित्र बनाना है, जो समझ सकते हो, जो लिख सकते हो, उनकी बात है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर महावीर स्वामी को प्रश्न पूछा गया कि हे भगवान, मेरा पाप का घड़ा भरा कि नहीं भरा? मेरा पाप का घड़ा भर गया कि नहीं भर गया? साहब आप घर पर जाइए, घड़ा रखो नल के नीचे, टप 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 एक एक बूंद बूंद से आती हो तो कितने दिन में घड़ा भरेगा? किसी के घर में एक दिन में, किसी के घर में 2 दिन में, किसी के घर में 4 दिन में भरेगा तो सही। आज हम जाकर सिमंदर स्वामी को पूछे, भगवान मेरा आत्मा के अंदर जो ये पाप का घड़ा भर गया कि नहीं भर? ऐसी स्थिति के अंदर आप सोच लो अपनी तरफ से, अगर जिसका घड़ा भर गया है अंदर से, मतलब कर्म इतने ओवर ज्यादा हो गए हैं, अब वो एक बूंद भी अगर मटके में नहीं आएगी तो वो पानी बाहर फेंकेगा, एक बूंद भी नहीं आई तो वो फिर बाहर फेंकेगा। एक भी पाप अब आप ज्यादा करने जाओ तो आत्मा के अंदर की विशेषता ये है, यहाँ पर महावीर ये कह रहे हैं, दुनिया में सब कुछ भरता है लेकिन आत्मा के अंदर कभी भी जो है पाप कर्म करो और कर्म न बंधे, अब जगह खाली नहीं है, ऐसा नहीं बनेगा। आज करो फिर आज बंधेगा, अनंत काल तक करो फिर अनंत काल तक बनता ही जाएगा। कर्म बनने के लिए बाहर हाउसफुल ऐसा पार्टियां नहीं लगेगा, बोर्ड नहीं लगेगा, आप जब भी करोगे तब बनेगा। हम कब से करते आ रहे हैं, कितने वर्षों से करते आ रहे हैं, हम अनंत काल से पाप करते आ रहे हैं, अनंत काल से कर्म बांधते आ रहे हैं, और आज दिन तक भी, आज भी अगर हम कर रहे हैं तो आत्मा पर भर। अब इधर देखिए महावीर ने धर्म व्यवस्था कैसे की है, कम से कम आप इसको कहीं ना कहीं रोकने की व्यवस्था करो। आप कौन सा पाप रोकते हो? जिस पाप को आप रोक सकते हो, ये हमारा संवर धर्म हुआ। अब यहाँ से महावीर ने धर्म की व्यवस्था की। भाई दुनिया में रोग है तो उसके लिए दवाई भी बनाएंगे नहीं, रोग है तो उसके उपचार की व्यवस्था की गई। वैसे यहाँ पर पाप है, कर्म है, तो भगवान ने धर्म भी वैसा किया है कि सर्व पापों को पहले आप रोको। आज आपको सामायिक लेनी है, आपको औषध लेना है, मतलब क्या? आप सामायिक ले रहे हो, 2 घड़ी की सामायिक के लिए क्या नियम बनाया कि मणेनम कायाये कायनम, न करे भी न। आपने ये नियम बना लिया कि मैं अब 2 घड़ी जाप नियमम पंचवासा में इतने से 2 घड़ी के 48 मिनट के काल तक अब मैं ये 18 पाप नहीं करूंगा, दूसरों के पास नहीं कराऊंगा। तो आप 2 घड़ी के 48 मिनट के लिए बच गए। किससे बचे? ये सारे पाप के रास्ते खुलने से बच गए। घर में नल चालू है, पानी बह रहा है तो बंद करना चाहिए कि नहीं? जितना पानी आप ज्यादा गिराएंगे उतने असंख्य जीवों की विराधना ज्यादा होती रहेगी। आपको विवेक रख के वहां पर तुरंत जो है नल बंद करना है। आपका 1 गिलास में होता है तो 4 गिलास क्यों लोग ऐसा, क्यों ऐसा करना चाहिए? कई लोग ऐसा करते हैं, नल चालू रखते हैं और ब्रश घिसते जाते हैं, ब्रश करते जाते हैं। अब आपका ब्रश अगर 5 मिनट तक चलता है तो नल कितना बहता जाए, और क्या तरकीब है, 1 सेकंड में नल बंद होता है, 1 सेकंड में चालू होता है। और ये छोटा सा दंत मंजन आपको एक चने के जितना लेकर 1-2 बार इधर 1-2 बार इधर, और खाली मुंह के अंदर आप पानी लेकर कुल्ला कर दो, आधे गिलास में आपका दंत मंजन हो जाता है। ब्रश की जरूर भी नहीं है, सिर्फ अपनी पुरानी देशी पद्धति से। कई मम्मियां गलती करती है, बच्चों को ब्रश पकड़ाती,
वास्तव में ब्रश की आवश्यकता किसको है? Those who are suffering from the cavities inside and the gap inside, जिसके अंदर खाया कुछ खाना भर जाता है, उनके लिए ब्रश की जरूर है, अदरवाइज सबके लिए ब्रश की जरूरत नहीं है। बिना ब्रश हाथ में लिए सिर्फ आप एक चने की दाल जितना एक बार दो बार लीजिए, आधे गिलास पानी में, एक कटोरी पानी में आपके दांत एकदम इतने साफ होंगे कि एक महीने तक कोलगेट से न हो, वो इतने होते हैं। और एक आदमी के लिए एक पुड़ी 10 रुपए की 2 महीने चले, 3 महीने चले, ज्यादा लेना भी नहीं, ज्यादा घिसना भी नहीं। आप लोग सबके कान खोल करके, हम जैन हैं, पर्यूषण करते हो, सामयिक पोषण लेते हो, जीव दया में दान करते हो, और अगर कोलगेट का भूल से भी आपने एक भी बार अगर प्रयोग किया, हाथ लगाया, तो आपको 1 महीने तक मांसखमन करो इतना प्रायश्चित आवे। कोलगेट का टूथपेस्ट जो बनता है वो कतला खाने का बाय प्रोडक्ट है। मरे हुए जानवरों की हड्डियों का पाउडर पीस करके बना देते हैं, उसके अंदर कुछ एसेंस डाल देते हैं, एसेंस डाल करके आपको ट्यूब भर के दी। कंपनी को वहां पर कतला खाने का बाय प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट 50 पैसे भी नहीं है। ट्यूब का पैसा जाएगा, बॉक्स का पैसा जाएगा, सबसे ज्यादा उनका जा रहा है एडवर्टाइज का पैसा। एडवर्टाइज के अंदर वो लोग टीवी वालों को 500 करोड़ दे रहे हैं, लेकिन 2800 करोड़ रुपए कमा करके कोलगेट की कंपनी हमारे देश का पैसा विदेश में ले जा रही है। भारत गरीब होता जाएगा, भारत के अंदर वस्तु सस्ती नहीं होगी और हमारा पैसा विदेशों में पहुंच रहा है। एक कोलगेट की कंपनी इतने वर्षों से हिंदुस्तान को लूट रही है साहब। आप कल्पना करो, अगर 2800 करोड़ का नेट प्रॉफिट एक कंपनी लेकर पैसा ले जाती है, तो एक कोलगेट ने इतने वर्षों में कितना पैसा हिंदुस्तान से लूटा। और जैन होते हुए हम लोग अगर कोलगेट को हाथ लगाते हो तो आपको प्रायश्चित आता है। आप कत्ल खाने के जानवरों को, हिंसा को आप प्रोत्साहन दे रहे हैं। एक अकेली कोलगेट की कंपनी ऐसा नहीं, फॉरेंस है कि क्लोजअप है कि वो सारे इनके जैसे ही कंपनियां, नाम अलग अलग कंपनियों के हैं, लेकिन ये सारी कंपनियां कत्ल खाने के हड्डियों का पाउडर लेकर ही दंतमंजन आपका पेस्ट बना रही है। उसमें भी ग्लिसरीन डाल लिया, जेली जिलेटिन डाल लिया, बिग फैट वगैरह डाल दे, बाकी के खाली एसेंस है। टीवी पर दिखाने के लिए आपको आंखें लविंग दिखाएंगे, नीम दिखाएगा, हल्दी दिखाएंगे, सब दिखाएंगे, लेकिन उसमें से कुछ नहीं होता है, खाली उसका एसेंस डाल करके आपको दिया है। कम से कम अब तो हम ये सोचें, अभी अगर हम समझदार बन गए हैं तो भूल से भी कोलगेट को हाथ न लगाए, कोई भी न लगाए, कोलगेट हो या कोई हो। गुजरात के एक भाग्यशाली ने बम्बई के अंदर अमर टूथपेस्ट बनाया है और उसके ऊपर साफ शब्दों में लिखा है फ्री फ्रॉम एनिमल बोन पाउडर। साफ शब्दों में लिख दिया उसके ऊपर फ्री फ्रॉम एनिमल बोन पाउडर। अब वो वहाँ का अमर यहाँ हैदराबाद तक आता है कि नहीं आता है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आज अगर पतंजलि ने दंत क्रांति बनाया है तो दंत क्रांति के अंदर वो तो कम से कम जानवरों की हिंसा का तो नहीं डालेगा, विश्वास रखिए तो लोग। और नहीं तो फिर यहाँ से आपको 10 रुपए में 3 महीने चले, ऐसा हम हिंसा से बच जाते हैं और हमारा उद्देश्य सफल होता है। सबको दंतमंजन करना है, दांत साफ करने हैं, लेकिन सादी वस्तु कौन सी ले ये नहीं। आज आपको मालूम है कत्ल खाने के मरे हुए जानवरों की हड्डियों के पाउडर से चाइना के अंदर सबसे ज्यादा क्रॉकरीज बनाई जा रही है और ये क्रॉकरीज यहाँ हिंदुस्तान में बिक रही है। और पीछे अगर उस पर पीछे बोन चाइना लिखा है, मेलामाइन लिखा है, कुछ भी लिखा है, तो आप जरूर समझ लो कि ये हड्डियों के बने हुए बर्तन क्रॉकरी जो है। अब आप ये सोचो कि उसमें लेकर चाय पियो, दूध पियो, फ्रूट खाओ, कुछ भी करो, तो आप 1 महीने तक मांसखमन करो तो भी पाप नहीं धुले, इतना बड़ा प्रायश्चित। अब आपसे 1 महीने का मांसखमन तो होना नहीं है, कोई प्रायश्चित के रूप में
मांसगमन करने वाले नहीं है, तो कम से कम ये हम हड्डियों के पाउडर से बने हुए बर्तन तो बंद करें, इतना तो त्याग करें कम से कम। क्या फर्क पड़ता है? आप अपने घर में स्टील के 2 बर्तन ज्यादा उपयोग ले लो, आप अपने घर के अंदर कांसे का भाना, थाली कांसे की 2 कटोरी और गिलास, अगर ये कांसे का उपयोग करो तो बहुत उत्तम है महंगा है तो है भाई साहब, लेकिन एकदम सोने की तरह से चमकता दिखता है। खाने के लिए बर्तन ये होने चाहिए, बीमारियों से जो बचे। आज समस्या ये कि साधु साध्वी घर आते हैं और आप लोगों ने क्रॉकरीज के अंदर ये सारी चीजें सजा कर रखी है, किसी में क्या किसी में क्या। अब महाराज साहब का भी उपयोग नहीं रहता है, महाराज साहब नहीं देखते हैं और आप भी उनको बैठा देते हो। आप सोचिए, आप 10 गुने पाप के भागीदार होते। जब सामायिक प्रतिक्रमण कर रहे हो, अट्ठम अट्ठाई कर रहे हो, जब घर में आप इतना धर्म कर रहे हो, तो ऐसा पाप बढ़ाने की जरूर क्या? ये पहला पाप स्थान हुआ प्राणातिपात, जिसके लिए कई जानवरों की हिंसा होती है। मैं पूछता हूँ कहते आपने कोई आदमी मनुष्य री खोपड़ी दीदी वे भर में चाय पीवा रोकी हो, वे तो गंदे नहीं बोलेंगे, वहां पर बढ़िया चाय, बहुत गरम गरम चाय ऐसा। अब जानवर की खोपड़ी में आपको अगर चाय पीने के लिए दी जाए तो वो दिखता है आपको, आप ना बोलेंगे। अब उसी का मिल्क करके पाउडर करके उसकी डिश बनाए, कब बनाए, आप उसमें चाय पीने के लिए दी जाए तो आराम से पिए, आप आराम से पी रहे, आनंद से पी रहे, बस वो दिखता है वो जहर है, वो खोपड़ी दिखाई देती है, इसलिए उन्होंने उसका रूप रंग बदल करके क्रॉकरी बना दी। अब आप लोग ये पहले सोचना जरूरी है कि हमारे लिए अगर इसका पचखान ले करके हम अपनी तरफ से त्याग करें। जसराज जी और फोटो ले जो है कि ना स्वागत दोसा सब जने हाथ जोड़ करके फोन चाइना की क्रॉकरीज के पचखान ले लो। भाषा पेपर में भेज दो, जब देखिए देखा पड़े सा 1 2 3 4 5 7 एक बच्चा ले रहा है 8 आदमी 2 3 10 जने हुए भाई साहब। अब इतने को आदमी थोड़े साड़ी वाले एक दूसरे खाली क्रॉकरीज को है वो आप मैंने आप भूल से नहीं लेंगे कोई क्रॉकरी हिंदुस्तान के अंदर ओलंपिक से जो आ रहे हैं उसमें आप ले सकते हो। नंबर 2
और जब पाप का त्याग करने की बात आवे तब तैयारी नहीं है। जब पाप के पचकान करने की बात आवे तब आप तैयार नहीं हो। पाप से थे तो कौन दानी सर अतरा बरुआ कोई महाराज कड़े आवे ने प्रदूषण में स्वागत नहीं देने न थे फिर प्रदूषण में स्वागत न। पहले आपको ये समझना है पाप का दरवाजा खुला रहेगा, कर्म बनता रहेगा। अब धर्म यहाँ से शुरू किया महावीर ने, इसलिए सबसे पहले यहाँ पर हमको संवर धर्म शुरू कराया। अब पहले संवर का सीधा अर्थ है पाप न करने की प्रतिज्ञा, जिनसे हमारे ये आठों कर्म बनते जा रहे हैं। ये आठ कर्म बनते जाएंगे तो आप ये 18 पाप को पहले आते हुए रोको सर। आप देख रहे हो नदी पर बांध बांधा जाता है, वो बांध बांधने का मतलब कारण क्या है कि नदी के पानी को वहां पर रोका जाए। पहले हम अपने अंदर नए कर्म बनने से रोकें, तो पाप को रोकेंगे तो कर्म रोकेंगे, नहीं तो नहीं रोकेंगे। पाप का रास्ता अगर आपका चालू है तो आपके कर्म बनने भी चालू हैं। आप एक दिन के लिए औषध लिया और 359 दिन के लिए पाप आपका खुला रहे। 8 दिन पर्यूषण के लिए आप जो है पाप के पचकान करने को तैयार हो जाओ तो 8 दिन में बचेंगे। लेकिन यहाँ से अभी घर जाएंगे 1 बजे एकादशा करेंगे तो पहले ही जो है क्रॉकरीज के प्लेट में आप परसों यहाँ पर स्वामी वात्सल्य होगा। अरे स्वामी वात्सल्य, अरे स्वामी वात्सल्य आप नीचे बैठेंगे, बुफे करेंगे कि आदर से बैठा कर जिमाएंगे? चप्पल बूट पहन करके खड़े खड़े खा लेंगे? अरे स्वामी वात्सल्य क्या है? पहले ये बोलो आप, इसको स्वामी वात्सल्य कहते हैं। यहाँ कल्प सूत्र चले, भगवान का जन्म वांछन हो, भगवान के जन्म वांछन के निमित्त आप आए हो और आपके लिए स्वामी वात्सल्य की व्यवस्था रखी है। और इधर कल्प सूत्र चालू भाव से थे थोड़े बोलता रहे जो वृद्धि से दिखता रहे। अरे व्याख्यान आलतो रे सपना जी उतरता रे के निसे जय जीवन आवे पासा जीवन आवे वापसी 100 जिंदा नहीं जिम्मा कर। आप जीविए, कोई ना नहीं है, हरकत नहीं है, लेकिन विवेक ये होगा आप चप्पल बूट पहन करके खड़े खड़े बुफे की तरह नहीं खाए। खड़ा खड़ा कौन खाए सा गाय भैंस ऊँट बैल वगैरह भी उड़ा खड़ा खड़ा आगे बुफे है कि बफेलो है वो आप समझ लो। कोई ऐसा स्वामी वात्सल्य भागशाली रखना नहीं। और पर्यूषण में तो स्वामी वात्सल्य होता ही नहीं, आरंभ समारंभ होना ही नहीं चाहिए। पर्यूषण के अंदर एक विकल्प तो सबसे बड़ा ये है, आपको सबको ध्यान में रखना ही रखना है। सुनिए भागशाली, एक सलाह और देता हूँ कि भगवान का जन्म देखो, पहले ध्यान रखो भगवान का जन्म तो चैत्र शुद्ध 13 को। कई लोगों को तो ये भी मालूम नहीं है ऐसा, तो कोई पूछे महावीर स्वामी ने 2 जन्म में कोई 2 वक्त जन्म में, एक पर्यूषण में बहने चैत्र शुद्ध 13, चैत्र शुद्ध 13 कोई जन्म है, 2 बार 2 जन्म होते ही नहीं है। लेकिन महावीर कथा जो चल रही है पर्यूषण में, आज हम परमात्मा महावीर का जीवन चरित्र पढ़ रहे हैं। उस जीवन चरित्र के प्रसंग के अंदर यहाँ पर जो है ये बात आ रही है कि भगवान महावीर का जन्म हुआ, तो वर्णन क्या है, वो वातावरण कैसा है, कृष्णा माता ने किस तरह से कैसे वातावरण में महावीर को जन्म दिया है। बस इतनी सी बात आती है, आपको सुनकर हर्ष होता है, आपको सुनकर आनंद होता है, तो मेहरबानी करके आप पानी वाला नारियल मत लाइए। आप फटाफट यहाँ पर पानी वाला नारियल फोड़ेंगे और उसमें से पानी नीचे बहेगा, चिपचिपा पानी होता है और यहाँ पर चींटियाँ वैसे भी बहुत खूब कीड़िया वैसा अटे पाट में ऊपर फरे रही। आपको इतनी तीव्र जीवों की कीड़ियों की विराधना का पाप लगेगा। मेहरबानी करके आप कोई नारियल पानी वाला नहीं लाए। सूखा गोला मिलता हो नहीं मिलता हो तो अभी आप समिति के सदस्यों को बोलो सबके लिए व्यवस्था करें।
हर एक जना दुकान पर जाएगा लाएगा, इसके बजाय हमारे समिति वाले सदस्य एक साथ में ला करके यहाँ रख दो, सब जने ले। कोई भी भागशाली कोई भी नहीं लाएगा अलग अलग, एक परिवार दीठ एक गोला, एक परिवार दीठ एक गोला भागशाली। आप बोलते हो यहाँ सूखा गोला का रिवाज है, लेकिन कुछ लोग जो है जो हाथ में आया सो लाया, जो हाथ में आया मिला सो लाया, फटाफट चालू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा समिति के सदस्यों को विनती है, अपनी मीटिंग करके स्वामी वात्सल्य भगवान के जन्म वांछन के निमित्त का है, व्यवस्था आप सही ढंग से बैठाना, फिर मेरे को नीचे वापस देखने के लिए आना ना पड़े। हाँ, ये थोड़ा सा विवेक रखना। अब जब हम यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह से रोज आत्मा में पाप लग रहे हैं, रोज पाप होता जा रहा है, रोज हम पाप करते जा रहे हैं और रोज कर्म का बंध होता ही जा रहा है। अब ये रुकेगा कब? अब ये कैसे रोकना समझेंगे नहीं। इनको रोकने के लिए जो हमारे पास धर्म है वो महावीर ने संवर्त धर्म की व्यवस्था की। इधर देखिए, अब संवर्त धर्म की व्यवस्था हो गई तो ये जो जितने कर्म आत्मा पर जैसे बंधे, किसी को भारी ज्ञानावर्णीय कर्म बने हैं, किसी को कसाय कोणीय कर्म ज्यादा बनते हैं, अब किसी को मिथ्यात्वमोनीय कर्म ज्यादा बनते हैं, अब किसी जीव को भारी अंतराय कर्म ज्यादा बने हैं। अब भगवान ने क्या किया, साथ में दूसरा धर्म इसके साथ में जोड़ा और साथ में धर्म जोड़ करके अब ये बताया कि आप निर्जरा कैसे करो। निर्जरा का मतलब है पुराने बने हुए कर्मों को क्षय करना। आप शॉर्ट में इतना ही लिखिए साहब, जो हम पुराने बने हुए कर्म, पहले के बंधे हुए कर्म, अनजान दशा में बने हुए कर्म, नहीं जानते थे, नहीं समझते थे और कर्म का बंध हो गया, तो इन कर्मों की निर्जरा करना है। इधर देखिए, निर्जरा मतलब क्या, ये बने हुए कर्म इसके परमाणु वापिस बिखर करके बाहर निकल जाए, इसको यहाँ पर नाम दिया है निर्जरा। अब ये कर्म हमारे बिखर कर बाहर निकलने चाहिए, लिए थे क्या था, कार्मिक एटम्स परमाणु थे, अब उसी को वापिस बाहर निकाल तो निर्जरा तो होगी तब निकलेंगे। कर्म क्षय नहीं होगा, निर्जरा नहीं होगी तो नहीं निकलेगी। अब निर्जरा करने का सबसे बड़ा साधन है तप। आ रहा है ख्याल में? पाप करने का सबसे बड़ा साधन है खाना पीना, तो उससे रिवर्स में आप देख लो कि सबसे बड़ा साधन जो है तप है, कि जितना तप आप करेंगे उतने तप से आपकी निर्जरा जरूर होगी। अब तप करने में अपनी शक्ति जरूर देखिए, जब हम तप करेंगे और तप से निर्जरा करेंगे तब इसके अंदर ये होगा कि आप इसमें से कौन सा तप कितना कर रहे हैं। अब बाह्य तप आप ज्यादा कर रहे हो तो बाह्य तप के अंदर भी 6 प्रकार हैं। आप उसमें से उपवास करो, आयनिक करो, एकाष्टा करो, आपको जो करना है करो। उसमें भी वृत्ति संक्षेप और रस त्याग होता है। वृत्ति संक्षेप के अंदर मिनिमम आइटम्स, महेंद्र जी पहला समझ जो आपको स्वामी वात्सल्य एक व्यवस्था के लिए, सुविधा के लिए करना है, मिनिमम आइटम का ही स्वामी वात्सल्य होना चाहिए, मैक्सिमम आइटम का नहीं भागशाली। आप देखिए तब के अंदर हम बियासना कराते हैं 8 बजे, लोगों को बियासना करना है तो रात को 3 बजे रसोई शुरू होती है। रसोइया को बोलने जाओ तो वो कहते हैं बाबूजी 50 आइटम मैं 8 बजे कहाँ से लाऊं। अब ये विराधना करके आप इतना दोष सेवन करके फिर करो, इसके बजाय आप मिनिमम आइटम, इसको कहते हैं वृत्ति संक्षेप। ये भी एक छोटा तप है। आप डिसाइड करो, गिनती करो 5 आइटम तो 6ठी आइटम नहीं देनी। आप नक्की करो 7 देनी है तो 7 से 8वीं आइटम नहीं देंगे। जरूर क्या है भाई साहब, आप सुविधा करनी है कि आपको दिखाना है इधर, फिर तकलीफ होगी है साहब। और यूँ भी समाज के अंदर ज़्यादा मिठाइयाँ खाकर डायबिटीज से परेशान तो है ही, और फिर यहाँ बनती है तो वो छोड़ते नहीं है सर। काले बाप से डॉक्टर जेब पे इंजेक्शन फेर पा ले अपना, आज तो नहीं सोना। अब ऐसी मेंटालिटी है, क्या करें क्या?
कैसे भी करके हमको ये रास्ता बंद करके आपको उपवास में या आगे से या जिस तप से जितने प्रमाण में करना है करना ही करना चाहिए, कैसे भी करके करना चाहिए। तो तब आप अपनी बाह्य शक्ति से लो तो शरीर से जो उपवास शामिल कर दें। अब शरीर की शक्ति होते हुए भी न करो तो आपको दोष लगता है। आप अतिचार में बोलते हो, अब दोनों बात जब बोलते हो, शक्ति होते हुए भी आपने तप नहीं किया, कोई बहाना कोई कारण बाहर का दूसरों का बीच में मत लाओ। ऐसा मौका अवसर पर्यूषण का है। हमारी जिंदगी में पर्यूषण आएंगे कितने, हम करेंगे कितने, और इतने पर्यूषणों से आप निद्रा करोगे कितने, कर्मक्षय करोगे कितने, पहले ये हिसाब करो। अब जैसे हमारा जीवन जो चल रहा है, अब जीवन चलते चलते आज हम देखें अपनी तरफ से हमने अपनी निद्रा कितनी की, कितने प्रमाण में किया। हमारा जीवन जो इस तरह से चल रहा है, अब ये जीवन चलते 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 आप जितने प्रमाण में जीवन बिता रहे हो, अब यहाँ आपका जन्म हुआ, अब कब से आपने पर्यूषण चालू किया है, कब से आपने उपवास शामिल चालू किए, किस उम्र से चालू किए। किसी ने 20 बरस से चालू किया है, लगातार कर रहे हो आप, कभी किया कभी नहीं किया, फिर वापस कभी किया, फिर कभी नहीं किया, फिर वापस नहीं किया। इस बार ये कारण था, इस बार ये कारण था, इस बार ये कारण आ गया, आपने छोड़ दिया पर्यूषण करना ही। तो ऊपर जो है हमारी आत्मा पर जो लगे हुए पाप के प्रमाण है, उसका क्या हुआ। इधर आते आते आपकी जो है ये आ गई वृद्धावस्था, अब बुढ़ापा आ गया है, अब आपके उपवास भी नहीं होता है, अमिल भी नहीं, अब एक एकाष्ठा भी नहीं होता है। और कभी आ गई आपके जीवन के अंदर ऐसी रोग बीमारियां आ गई जिसके कारण अब डॉक्टर ने ना कह दिया है आपको करना ही नहीं है, आपको तो खाते ही रहना है, खाते ही रहना है, हर 2 घंटे में खाइए, हर 2 घंटे में खाइए। ऐसा करके डॉक्टर ने आपको पकड़ा दिया, आपके मन में स्क्रू फिट हो गए, मैं बीमार हूँ, मुझे कुछ खाते ही रहना है। अब जिन लोगों की चाय पीने की आदत ज्यादा हो गई, सबसे खतरनाक ये कलयुग का जहर जो है ये चाय। अब जो लोग सुबह खाली पेट पहले चाय पीते हैं, उनको जिंदगी में कभी एसिडिटी नहीं मिटेगी। अब उनकी एसिडिटी की जलन बढ़ती रहेगी और बढ़ती रहेगी। ऐसी स्थिति में आप सोच लो, अगर आपकी चाय की आदत है तो भविष्य में कैंसर होने के चांस भी बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। आप कैसे भी करके धीरे धीरे चाय का प्रमाण घटाते 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 आप बंद कर सके तो बहुत अच्छा है। और उसका विकल्प देता हूँ, सुबह गुड़ का पानी गर्म करिए, उसके अंदर आप थोड़ी सूंठ डाल करके हल्दी डालकर पी जाओ। जरा इसको ले जाओ ना भाई साहब, कोई समझदार हो तो इसको ये इसको मारता है, ये उसको मारता है, ये तकलीफ कब से हो रही है, अब कोई भी नहीं। दोनों को ले जाओ, दोनों को साथ में, ऐसे चुप रखने से कुछ नहीं होगा भाई साहब। आप समझते इसको, आप अंडे ले दो, पहले अंडे उठाने देखो सब बस वो अपने आप जाएगा। आप छोड़ इसको छोड़ दो, अपने आप जाएगा, आप छोड़ अपने आप जाएगा। अब इस परिस्थिति के अंदर जो भी हो, जरा बाबा ध्यान रखो, सकल संख्या बिगड़ता है, 5 मिनट बिगड़ गई, आप जरा ध्यान रखो। अब यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हो, वृद्धावस्था आ गई, अब शरीर साथ नहीं दे रहा है, अब शरीर कमजोर हो गया, अब इसके कारण आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। कभी बीमारियां आ गई और हम कुछ कर नहीं पा रहे। आज यहाँ हम देख रहे हैं कि आपके समाज के अंदर बीमारियां इतनी ढेर सारी हैं, इतनी बीमारियां हैं, और उस बीमारियों का अगर सबसे ज़्यादा बड़ा कारण देखने जाए तो नंबर 1 जो है फूड स्टाइल और दूसरी जो है लाइफ स्टाइल। आज हमने सबसे पहले हमारी फूड स्टाइल बिगाड़ी और इधर आते आपने लाइफ स्टाइल बिगाड़ी।
दो के कारण आपके जीवन में एक नहीं 10 बीमारियां घुसने। आज कई लोग अपने जीवन के अंदर ही समझने को तैयार नहीं। अभी लोगों से जो है सिंधा नमक लेने की तैयारी कम रही, किसी ने ले जाकर घर में रखा, कोई बोलते वो चिवड़ा ने हाजी होना वो जरीस वापरे हो। अभी तक लोग जो है घर से आयोडीन वाला नमक निकालने को तैयार है। वापसी बहुत बड़ी का हाजी का ले आए, अतरो नुकसान ठीक को करो, ये तो मैं बोलता हूँ थोड़े भाई ऐसा बोलते हैं, मैं भी क्या करूँ। आप सबसे बढ़िया दवाई है, आपको अगर थायराइड से बचना है, हाइपर थायराइड या हाइपोथायराइड से बचना है, तो आयोडीन का नमक बंद करें, सिंधा नमक चालू करें वापरने का। और इससे आपकी जो है पहले तो 3 महीने बिना नमक का वापरिए और सादा सा त्रिफला लीजिए। बाद में काली मिर्च भी आपका थायराइड मिटाने की दवाई है, धनिया आपके लिए थायराइड मिटाने की दवाई है। लेकिन जब तक आयोडीन का नमक बंद नहीं होगा वहां तक कोई परिणाम नहीं आएगा। आप जिंदगी भर दवाई लेते रहोगे, आप जिंदगी भर गोलियां खाते रहोगे, आपको कोई रोकेगा नहीं और आप जो है इसी तरह से चलते रहोगे। सबसे पहले हमको यहाँ पर हमारा खान पान सुधारना होगा। नंबर 2, हमारा बिल्कुल हमारी जीवन शैली लाइफस्टाइल आपको बदलनी होगी। अगर आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल आप जी रहे हैं, आपको फ्रिज का खाना ही है, आपको बाजार का बाहर का खाना ही है, जंक फूड और फास्ट फूड आपको खाना ही है, तो भाई साहब दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपकी बीमारी बचा। अब ऐसी स्थिति के अंदर हो रहा ये जीवन हमारा पूरा बीतता जा रहा है। जितने पाप कर्म करके आए उतने भी हम हिसाब पूरा करके धो नहीं सकते। इधर देखिए, जब आप जन्मे और दुनिया के अंदर आपने पैर रखा आए थे, तब आपके सिर पर मान लो कि 50,000 पाप का प्रमाण था। और अब आप 100 वर्ष का जीवन जीते जीते अब इसमें से आपने कितना प्रमाण कम किया। अब जब मृत्यु के दिन आप मर कर दुनिया में से जाओगे, अब भगवान को पूछोगे, हे भगवान 50,000 में से मेरा प्रमाण कितना हो? बोलो साहब, ओके जी, 50,000 में से कतरा ओसा हुआ बने कतरा बदे लगो। आपने 100 वर्ष का जीवन जिया है और अगर मृत्यु के समय आते आते ये प्रमाण अगर आपका 5 लाख हो जाए तो भाई साहब जीवन सफल की निष्फल। जन्मे तब आप भूतकाल के भव के गए जन्म के 50,000 पाप साल सिर पर लेकर आए थे और अब आपका जीवन जब पूरा हो रहा है तो सिर पर आप 5 लाख के बनाकर बढ़ाकर ले जा रहे हैं। सफलता कब होवे कि आप 50,000 में से 45,000 घटा दो और 5,000 ही आपके बचे रहे तो सिमंदर स्वामी कहे आपका जन्म सार्थक हुआ, मनुष्य जन्म जीना सफल हुआ। नहीं तो दुनिया भर के पाप आज बढ़ रहे हैं। जैन समाज के अंदर आज अफसोस की बात है कि व्यसन बढ़ गए, पुरुषों में व्यसन ज्यादा आ गए, महिलाओं में फैशन ज्यादा आ गई। अब दोनों कंपटीशन में चल रहे हैं। कई पुरुषों को देखता हूँ रात दिन जो है पास पराग मावा कुछ खा खा करके अपना मुंह ऐसा कर दिया है, दांत ऐसे कर दिए कि उनका मुंह देखने जैसा नहीं। अफसोस इस बात का है कि आज परिसर में आएंगे, हम सब कुछ करेंगे, महावीर स्वामी के जन्म मानचन में आकर स्वामी वात्सल्य में जीप के जाएंगे, सम्मत करेंगे। कई लोग जाकर शराब पीते हैं, दारू पीते हैं। ये बदियां हमारे समाज में घुस गई। सुबह मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करके तिलक लगाते हो और फिर वापस जाकर शराब पीते हो और फिर दिन भर बाबा खाते रहते हो। क्या भगवान के सामने इस मुंह से जाना उचित है? क्या भगवान के सामने जाकर इस मुंह से खड़े रहना भी उचित है? आज अगर इस प्रकार के पाप अगर समाज में बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर एक ही जैन धर्म ऐसा है कि जो पाप छोड़ने को कह रहा है, पाप घटाने को कह रहा है, पाप का त्याग करने के लिए। पर्यूषण का अर्थ ही हम पाप का त्याग कैसे करें? अब आप अपने 100 साल के जीवन
जीवन का हिसाब करिए। आपने गिनती की है समय कितनी हुई, आपने गिनती की है प्रतिक्रमण कितने किए, जैसा आपने समय कितनी हुई, आपने 70 महीने किया, कतरी समय को वेगी था। अब वो हिसाब पूछा जाएगा आपको, भंडारी जी आपने कतरी हुई था, मैं यूं करो नहीं आले सा। पहले यह बात निश्चित है कि जिस तरह से हम जीवन में से अपनी तरफ से पाप का प्रमाण घटाते नहीं है और पाप के रास्ते बंद करते नहीं है और पाप धोने वाला धर्म हम करते नहीं है। अब ये पहले समझ लो, हम अपनी तरफ से जो भी कुछ करें, मैं आपको बात करूं, आप भी जानते हो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बना, अब वो रोज कितने घंटे काम कर रहा है, लेकिन उसकी नवरात्रि आती है तो 9 दिन उपवास करता है कि नहीं? प्रदेश जाता है, विदेशों में जाता है, 10 जगह पर उसके भाषण होते हैं, फिर भी बरोबर 9 दिन नवरात्रि के उपवास करता है। भले उनके हिसाब से वो जैसे उपवास करता है। आप लोग पर्यूषण के अंदर अपने हिसाब से तब करते हो, लेकिन बाकी के दिनों में वो भी तो ध्यान रखो, कोई निष्ठा तो बननी चाहिए कि नहीं? एक निष्ठा तो होनी ही चाहिए। चलो आप नहीं कर सकते हो उपवास शामिल, आप सामायिक औषध नहीं कर सकते हो, मान लिया, लेकिन दूसरे पाप के रास्ते कितने बंद करते हैं? मैं जानता हूं कि अगर मैं पचकान देने की बात करूंगा तो पुरुषों में से कोई शराब के पचकान नहीं लेंगे, पुरुषों में से कोई जो है पान पराग जर्दा मावा के पचकान नहीं लेंगे। पर्यूषण चालू होने के पहले एक भाई साहब आए, जब मैंने त्याग की बात की थी, उन्होंने पचकान लिया, बाप से बीड़ी पिए रहे हो, आज से बीड़ी नहीं पी। अब मान लो कि उन्होंने पर्यूषण में 28 नहीं की, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने जिंदगी भर की आदत छोड़ करके एक झटके में पचकान ले लिए, मन मजबूत कर लिया तो काम हो गया। अब आप बोल लो, समझे किसकी 28 बड़ी कि उनका पचकान बड़ा? लो जोड़ो, आज जोड़ो साल। तुम्हारे अंदर मैं आपको खाली व्यसन त्याग के पचकान दे रहा हूँ। जिसका जो व्यसन हो, पहले वो अपने व्यसन का त्याग करे। नहीं है तो आप पुण्यशाली हैं, लेकिन है तो आप पचकान लेकर के त्याग करो। सबसे पहले हमको ये भी समझना जरूरी है, अगर हमारे व्यसन चालू रहे तो ये व्यसन, आज आप तंबाकू खा रहे हो, कल ऐसी परिस्थिति आएगी तंबाकू आपको खा जाएगी। आपको पचकान लेकर के अगर नहीं छूटना है, सुनिए, अगर पचकान लेने का इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है, मैं आपको एक 10-12 आइटम के नाम लिखा रहा हूँ, उसकी दवाई के जैसा बना करके वो खाओ, 1 महीने में छूट जाए। 1 महीने की टाइम लिमिट है। मैं 10-12 आइटम आपको लिखा के दे देता हूँ, अगर आप बरोबर लिख करके बना करके रोज खाओ तो 1 महीने के अंदर आपका व्यसन छूट जाए। शराब पीते हो तो उसके लिए भी अलग है और पान पराग मावा के लिए अलग है। जिसको चाहिए मेरे पास से ले जाना, आप जेरोक्स करके सबको दे देना, ताकि सबका ये छूट जाए, तो कम से कम जैन समाज बिल्कुल व्यसन रहित बन जाए, बिल्कुल बिना व्यसन का शुद्ध समाज बने, ये बहुत आवश्यकता है। रही बात महिलाओं के अंदर, सब आप फैशन को त्याग करने की कोशिश करिए। आप पहले ये जीन्स वगैरह पहनना ही बंद करो। आज की युवतियां लड़कियां पचकान ले कि हम पुरुषों के पैंट शूट नहीं पहनेंगे। हमारे अंदर
शांतिलाल जी सालेचान काकीगुड़ा। प्रभु के चरणों में सबभक्ति वंदना। यहाँ बिहारी आचार्य श्री अरुण विजय जी महाराज साहब के चरणों में भक्तिपूर्वक वंदना। आज पर्युषण पर्व का दूसरा दिन है। हम लोग सब अभी यहाँ पे गैर धर्म की आराधना करने के लिए एकत्रित हुए हैं और इस महापर्व के समय आप सबके बीच उपस्थित हो गए, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मुझे ज्ञात हुआ कि आचार्य श्री अरुण विजय जी ने मुझे आदेश दिया कि ये जो दो विषय आप लोगों को दिए गए हैं निबंध लिखने के लिए, उसको मैं जांच कर मार्क्स दूँ। आपने मुझे इस लायक समझा, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आपकी बहुत कृपा हुई मुझ पर। मैंने अपने हिसाब से बहुत निष्पक्ष होकर मार्किंग की है। फिर भी अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे तो मैं हृदय से आपसे क्षमा याचना करती हूँ। ये जो दो विषय दिए गए थे कि जैनों की घटती जनसंख्या का कारण और स्वतंत्रता की रक्षा में जैनों का योगदान, मुझे बस कहा गया था कि जो लोग जितना ज्यादा विषय पे फोकस करें उसी हिसाब से मार्किंग करनी है। जो विषय से भटक जाते हैं, कुछ और बातें करते हैं, उनको हम काउंट नहीं करते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि शॉर्ट एंड स्वीट सात करके बात जो कही जाती है वो ज्यादा असर करती है। बहुत से लोगों ने विषय से हटकर बहुत सारी बातें कही, इसलिए मैंने उनको मार्क्स कम दिए। वैसे जितनी भी एंट्रीज थी सबने बहुत अच्छा लिखा। फिर भी किसी को तो फर्स्ट और सेकंड करना ही था, उसीलिए जिन्होंने ज्यादा विषय पे फोकस होकर लिखा उस हिसाब से मैंने मार्किंग की। और जो सेकंड सब्जेक्ट विषय था स्वतंत्रता की रक्षा में जैनों का योगदान, तो मुझे लगता है इस विषय में कुछ कंफ्यूजन लगा आप लोगों को। किसी ने ये लिखा कि स्वतंत्रता की रक्षा में जैनों का क्या योगदान था और किसी ने ये लिखा कि स्वतंत्रता प्राप्त करने में जैनों का क्या योगदान था। तो जो विषय था उसके अकॉर्डिंग मैंने मार्क्स दिए हैं। फिर भी अगर किसी को भी ठेस पहुंचे मेरे मार्किंग से तो मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ, कृपया मुझे माफ कीजिएगा। अभी इसमें जो फर्स्ट बेंच है वो है श्री उमरावन जी भंडारी का। बोलो साहब जय जय उमरावन जी भंडारी को प्रथम इनाम आया है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अनुमोदना। आपने जैनों की घटती जनसंख्या के बारे में बहुत ही अच्छा लिखा है। कभी फुर्सत रहे तो आप इनसे चर्चा कर लेना कि जैनों की जनसंख्या कैसे बढ़े। 2 नंबर पे है श्री जसराज जी देवराज लोगा। हमारे जसराज जी देवराज लोगा भी किसी को जानकारी लेना हो तो वो भी दे सकते हैं। उन्होंने उमरावन जी का नाम लिया, लेकिन ये हमेशा बोलती फिल्म है और हमारे संघ में बोलने में माहिर है। तो जनसंख्या की वृद्धि इसमें गुरुदेव ने भी सुंदर प्रेरणा की और हमारे सीए साहब का बहुत वर्षों पहले भी लेख आया था। तो उसमें सीए साहब के लेफ्ट एंड राइट में साथ में मंदिर की नींव से लगाकर अभी तक जो साथ चल रहे हैं उमरावन जी भंडारी और देवराज लोगा जी, जसराज जी, तो दोनों ने पहला और दूसरा यह बहुत पहले में दोनों आए तो मनोनीय है। तो संघ में आप दोनों से बड़ियों से जानकारी प्राप्त करें। सेकंड है श्री सीए जसराज जी श्री शिवपाल जी। जसराज जी श्री श्रीमान को द्वितीय इनाम दिया जाता है साहब, क्योंकि वो 2 काम करते हैं, जीव दया का काम भी करें और लेख भी लिखे, तो एक साथ 2 काम नहीं होते, इसीलिए द्वितीय नंबर पे आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने भी जैनों की घटती जनसंख्या के बारे में सुंदर लिखा है, इनसे भी आप चर्चा कर
अंकिता गांधी। फिफ्थ है पूजा जी गौरा। पुष्पा जी गौड़ा हमारे महिलाओं में, आप भी लेखक में बहुत दक्ष हैं और आपको भी और शेयर करते हैं जी चौकड़िया। हमारे उत्तर दिल्ली चौकिया मेडिकल का बिजनेस है, कांचीपुरा में रहते हैं, लेकिन लेखक पढ़ने का आपको भी बहुत शौक है। आपने भी ये बहुत ही उत्तम चंदी चौकिया गुरुदेव खड़े खड़े कविता लिख लेते हैं। आपने अगर कोई विषय दिया तो इनके पास में इतनी शक्ति है कि खड़े खड़े कविता बना देते हैं। कांचीपुरा में रहते हैं, खिलखाना में कम आना जाना रहता है, लेकिन पेपर एडवर्टाइजमेंट देखी, मैसेज पढ़े, तुरंत कांटेक्ट किया और उन्होंने भाग लिया। तो पेपर यानी मीडिया पेपर, प्रिंट पेपर भी बहुत काम करता है, तो उन्होंने बाहर से भी आकर भाग लिया। श्रीमती रश्मि लोढ़ाया जो कच्छ से है और कांचीपुरा में रहते हैं। अगर यहाँ पे उनकी तरफ से कोई भी उपस्थित हो तो इनाम प्राप्त कर लेंगे, नहीं तो बाद में पहुंचा दिया जाएगा या उनको बुला के ले लिया जाएगा। उज्ज्वला बहन प्रवर्तन में सबसे आगे बैठते हैं और अब प्रवर्तन में भी आते हैं और हमारे साहब का प्रवर्तन बहुत ही गदमन से। उनके बाद में 7th नंबर पे अमित जैन। और इनके साथ ही हैं सुरेश जी गुगलिया जो कवि भी है और लेखक भी है। सुरेश जी गुगलिया एक कविता भी सुनाएंगे अपने को सभा को। थोड़ा सा माहौल हल्का करता हूँ, MBBS MD पास डॉक्टर के अस्पताल में रोगियों की भीड़ लगी। एक दिन MBBS MD पास डॉक्टर के अस्पताल में भीड़ लग गई। अचानक इस भीड़ में एक सर घुस आया, सारे अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई। अचानक सर को मालूम जुआ आ गई। वो कहने लगा, खुदा हमसे मत डरो, हम भी तुम्हारे तरह इलाज करने आए हैं, शरीर का जहर निकालने आए हैं, क्योंकि आजकल हमारा जहर कारगर सिद्ध नहीं हो रहा है, क्योंकि हमसे भी ज्यादा आदमी जहरीला हो गया है, हमसे भी ज्यादा आदमी जहरीला हो गया है। एक टुकड़ा देखें, राष्ट्रपति पर है। परसों स्वप्न में माँ भाग की दृष्टि गोचर हुई। हालत देख मैं हैरान परेशान हो गया, कुछ बैठा, माँ ये क्या अपना रखा है? सारा शरीर लहूलुहान, चेहरे से कमजोरी झलक रही है, फिर भी आप अपने स्वास्थ्य की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दे रही है। माँ ने कहा, बेटे दोष दूं तो किसे दूं? माँ ने कहा, बेटे दोष दूं तो किसे दूं? सभी मेरे कोप के लाल है। हाँ सब हाँ किसे दोष दूं तो किसे दूं? सभी मेरे कोप के लाल है। देख बेटे देख, मस्तिष्क पर अंतर्वाद की गोली, हृदय में सांप्रदायिकता का खंजर। इतना कहते मां मूर्छित होकर गिर पड़ी। मैं सांत्वना का मरहम लगाने जैसे ही आगे बढ़ा, एक विचार मन में होता, सचमुच माँ की सहनशीलता का दुनिया में कोई स्थान नहीं होता। सचमुच माँ की सहनशीलता
पिता का दुनिया में कोई सानी नहीं होता। इतने में माँ मूर्छित अवस्था से जागृत हो रही थी, मंद मंद मुस्कुरा रही थी और स्वयं को 71वें वर्ष में पदार्पण करने तैयार कर रही थी। स्वयं को 71वें वर्ष में पदार्पण करने तैयार रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स हम पढ़ते रहते हैं, कई कमेंट में आपसे मिला के भेजते हैं, रेगुलर भेजते हैं, इसी तरह से हमारे सरिता जी भी आपकी कविताओं का प्रकाशन करते रहते हैं। सुरेश जी कुंगलिया और हैदराबाद के नामी कवि है, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और लास्ट में है मनीषा गांधी जी। मनीषा गांधी, मनीषा गांधी हमारी महिलाओं ने भी बहुत ही, हमारी बहनों ने बहुत प्रयत्न करके लेख लिखे और अभी आगे भी कभी काम पड़ेगा तो इससे भी ज्यादा लोग भाग लेंगे, ये उम्मीद है। जैसा कि मैंने बताया था, सभी ने बहुत अच्छा लिखा था, बस मार्किंग करनी थी और जिसने ज़्यादा विषय पे फोकस किया था उसके अकॉर्डिंग मैंने मार्किंग की थी। अभी मैं ये कहना चाहूँगी कि आचार्य श्री अरुणिधि जी महाराज साहब के प्रवचन आप लोग रोज सुन रहे हैं। मुझे भी आज सौभाग्य मिला आप लोगों की बदौलत कि मैं इनके दर्शन वंदन का लाभ ले पाऊँ और इनके प्रवचन डेली हिंदी मिलाप में नियमित रूप से छप रहे हैं। आप लोग तो यहाँ पर रोजाना लाभ ले ही रहे हैं। जो हम जैसे लोग जो किसी कारणवश यहाँ प्रवचन सभा में उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो वो डेली हिंदी मिलाप में पढ़कर आपके प्रवचनों से लाभान्वित होते हैं। जैन शासन की प्रभावना में आपका बहुत महती योगदान है। ये मैं देख रही हूँ, प्रवचन पढ़ रही हूँ, सुन रही हूँ और एक जैन श्राविका होने के नाते मेरा भी ये दायित्व है, कर्तव्य है कि मैं जैन शासन की प्रभावना में अपनी तरफ से जो भी सहयोग हो कर पाऊँ। आप लोग जब भी मुझे याद करेंगे, जब भी मुझसे संभव हो पाएगा, मैं आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हूँ। डेली हिंदी मिलाप पेपर आपका अपना पेपर है, अखबार है, आपका अपना परिवार की तरह है। आप लोग जब भी जो भी अपनी समस्या हो, अपनी कोई बात उसमें कहना चाहते हैं, आर्टिकल लिखना चाहते हैं, आप सबका स्वागत है और हम सब भी आपके सेवा में ही हमेशा उपस्थित हैं। जैनम जयंती सरिता जी के स्वयं जैन है, आपको ये विदित हुआ हमको तो और आप कह रही है कि जब भी कोई भी कार्य हो मुझे जरूर याद करें। आपसे एक निवेदन ये है कि जितने लेख लिखे हैं निबंध के रूप में तैयार हुए हैं, इन सब का मिलाकर जितने पॉइंट्स बनते हैं उनको अखबार में प्रसिद्ध करिए। भले ही सबका नाम रहे न रहे, उद्देश्य ये है कि जैन समाज में ये जागृति आनी चाहिए कि हमारी जनसंख्या क्यों घट रही है, इतने कारण का निवारण क्या हो गए। तो सबके पॉइंट्स अलग अलग लेकर के आप इसका लेख बना करके कभी भी दीजिए। और दूसरा विषय है उसके भी पॉइंट्स, अगर किसी ने कोई गलत लिखा है तो अवॉइड करिए। नहीं गलत नहीं, विषय से हटके भी लिखा है तो आप उसको एलोबोरेट करके वो भी विषय दीजिए। तीसरी कंप्लेन है कि मैं जितना लिख कर देता हूँ उसमें से आधा काट देते हैं आप। चौथी कंप्लेन है कि आज रविवार का लेख ही नहीं दिया आप। पर्यूषण चल रहे थे तो एक कंटिन्यूटी टूट गई। 8 दिन का ही तो अखंड होता है और 1 दिन का अखंड आपने टूट गया। और कहीं पर भी दे सकते थे, पेज से क्या मतलब था। कहीं पर भी एक पर्यूषण चल रहे हैं, आप भी देना है तो एक निबंध लेख आ सकता था साथ। और शांति से सामायिक धर्म समझ लें। आप जिसको जाना है पधारो, जिसको भी जाना है जा सकते हैं और जिसको समझना है तो ही बैठना है। सवाल ये चल रहा है यहाँ पर कि सामायिक धर्म क्या है। अब ये एक विषय ऐसा है, आप देखिए कि हमारी आत्मा के अंदर जितने गुण हैं, इस आत्मा गुणों के अंदर एक गुण यहाँ पर है, ये है समता का। धर्म का सिद्धांत क्या है? आत्मा गुणों के प्रगटीकरण का पुरुषार्थ, इसी को धर्म कहते हैं। बोलो सर। आत्मा गुणों को प्रकट करने का पुरुषार्थ ये धर्म। अब ये है आत्मा का गुण, समता गुण है।
बहुत से गुण हैं, ये गुण है यहाँ पर, ये है नम्रता का गुण है, ये गुण यहाँ पर है सरलता का गुण है, ये गुण अंदर है संतोष का गुण है। अब जितने इन सब प्रकार के गुण हैं, अब यहाँ पर समता, नंबर 1 ध्यान रखिए, समता का सीधा तात्पर्य है कि जब कोई ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ राग द्वेष क्लेश कसाय की आती है तो हमारा कर्तव्य है कि हम आत्मा गुण का लक्ष्य रखें। नियम क्या बन गया है, जब हम गुणों पर है, महावीर ये कह रहे हैं कि गुणों की उपासना ही सही धर्म है। अब गुणों की उपासना करनी है तो गुण आंतरिक है, आत्मिक है, और बाहर व्यवहार में उसके अनुरूप हमको क्रिया करें। बाहर के व्यवहार में आप अगर उसी गुण के अनुरूप क्रिया करते हो तो वो आचरण आपके गुण को अंदर से बढ़ाता है। अगर आप यहाँ पर ये गुण लो कि मुझे सहन करना है, सहिष्णुता ये भी एक आत्मा का गुण है। किसी ने आपसे विरुद्ध बोल दिया, किसी ने आपकी निंदा कर दी, हम हमेशा ही अपनी प्रशंसा सुनने के आदी हो चुके हैं। तकलीफ ये है, हम ऐसे आदी बन चुके हैं, आदत लग गई हमको, मानसिक आदत, मुझे हमेशा मेरी प्रशंसा पसंद है, मैं प्रशंसा सुनना चाहता हूँ। लेकिन हर व्यक्ति आपकी प्रशंसा करे ये तो संभव ही नहीं है। अगर किसी ने आपको कुछ गलत कहा है, किसी ने आपके विरुद्ध कुछ कहा है, तो वो भी सुनने की आपकी तैयारी है कि नहीं है। तो ये पहले ध्यान रखिए, अगर किसी की प्रशंसा के अनुरूप आप नहीं भी हैं और फिर भी वो प्रशंसा कर रहा है, आपकी खुशामद कर रहा है, आपकी प्रशंसा के पुल बांध रहा है, तो आप सोच लो कई बार कि वो मेरा जितना हितैषी नहीं है, उससे ज़्यादा मेरी कोई गलती दिखा दे, उससे ज़्यादा मेरी कोई भूल बता दे मुझे, ताकि मुझे सुधारने का मौका मिले। एक व्यक्ति मैच में हारता है तो वो अपनी हिम्मत डबल चढ़ाता है। वो हारने के बाद सोचता है कि अब मैं दूसरी बार ज़्यादा प्रयत्न करूं, अब मैं इससे ज़्यादा प्रयत्न करूं ताकि सफलता मिल सके। लेकिन जो जीत जाता है वो अहंकार के नशे में चूर हो जाता है, परिणाम ये आता है कि दूसरी बार वो हार जाता है। ऐसी स्थितियों के अंदर हम अपना मनोबल कब कितना बढ़ाते हैं। अब ध्यान रखिए, इधर देखिए, ये गुण है समता का, लेकिन हमने बार बार क्लेश कसाय करके अपने गुण के ऊपर ये कर्म के आवरण चढ़ा दिए सर। अब ये कर्म के आवरण इतने चढ़ाए, आपने इतने चढ़ाए कि अब समता अंदर से खत्म हो रही है और आपका क्रोध बढ़ रहा है। अब क्रोध बढ़ रहा है तो समझ लो कि हमारी समता का रिएक्शन, अगर आपने एक दवाई ले ली और रिएक्शन हो गया तो आपको अब एंटी एलर्जी कुछ लेना तो पड़ेगा कि नहीं। वैसे ही हमारे अंदर क्रोध जब आता है तो समझ लो ये रिएक्शन हो रहा है। कभी आपका अपमान इंसल्ट होता है और आपको रिएक्शन हो रहा है। कभी आप चाहते हैं उतना आपकी जो है प्रशंसा नहीं हो रही है, तब भी आपको रिएक्शन हो रहा है। ये बार बार जब रिएक्शन होता है, हम सहन नहीं कर पाते हैं, हम समता रख करके शांति से उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं, तब वो रिएक्शन में आकर के क्रोध होता है। इधर देखिए, जैसे जैसे आप जितने प्रमाण में क्रोध करते गए, अब ये गुण अंदर होते हुए भी अंदर गुण घटते घटते अंदर से कम होता गया। ध्यान रखिए, महावीर की बात को ध्यान में लीजिए, गुण कभी संपूर्ण नष्ट होता ही नहीं, ये बात निश्चित हो गई। लेकिन गुण आवरण से ढकता जरूर है। बादलों से सूर्य का सर्वनाश कभी होता ही नहीं है, क्योंकि बादलों और सूर्य के बीच का अंतर फासला बहुत लंबा है। लेकिन बादल इतने इकट्ठे हो जाते हैं कि सूर्य को ढक तो सकते हैं। वैसे यहाँ पर बार बार हमने कसाय करके अपनी ही समता के गुण को ढक दिया। अब महावीर कह रहे हैं कि फिर से आप क्या करोगे, फिर अंदर से समता बढ़ाओ, फिर आपके कर्म के आवरण के लिए जरा करो।
इसके लिए हम जो है ये समता बढ़ाने के लिए अब महावीर ने आपको ये जो दिया है वो है सामायिक धर्म। अब जितने प्रमाण में आप सामायिक करो, मतलब आप एक मेडिटेशन में जा रहे हो, ध्यान साधना में उतर रहे हो, मेरा समता गुण है, मैं समता वाला हूँ, मैं अपनी समता को बढ़ा सकता हूँ, मैं बहुत कुछ सहन कर सकता हूँ, मुझे